हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तारीख 15 अक्टूबर 2021। जगह पत्थल गांव, जिला जशपुर। जश्न की तो बस शुरुआत ही हुई थी कि पल भर में जश्न मौत, आंसू और मातम में बदल गया। बेलगाम रफ्तार, नियमों की अनदेखी और जिंदगी खत्म। मौत भी ऐसी वैसी नहीं, बेहद दर्दनाक। मौत के गुनाहगारों की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि इसका मुजरिम कोई और नहीं बल्कि नशा है, नशे का कारोबार है। जी हाँ, गांजा, अफीम, चरस, शराब, ये सब मौत के सही मायने में गुनाहगार हैं। अब सवाल ये है कि कैसे नशे के सौदागर सीमा पार कर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, कैसे शांति के टापू को अपराध का गढ़ बनाया जा रहा है, और आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसके जरिए ये अपने खतरनाक मंसूबों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज IBC 24 अपनी खास पड़ताल नशे का कॉरिडोर के जरिए आपको बताएगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। जसपुर में दिन दहाड़े एक कार ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया। जिस कार से ये वारदात, उस कार में बड़ी तादाद में गांजा बरामद हुआ है। रायगढ़ जसपुर जिले में गांजे की तस्करी की ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में गांजे की तस्करी होती रही है, और खास तौर पर छत्तीसगढ़ जो कॉरिडोर है वो गांजे की तस्करी के लिए जाना जाता है। आखिरकार क्या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच का ये कनेक्शन है, आज की इस पड़ताल में आपको दिखाते हैं। ओडिशा के सीमा से लगा रायगढ़ जशपुर जिला, जो कि पिछले कुछ सालों से स्मगलिंग के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है। गांजा तस्कर ओडिशा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर बड़ी ही आसानी से गांजे की खेप पहुंचा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ सालों से जिले के थानों में NDPS एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों की संख्या इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। रायगढ़ और जशपुर दोनों ही जिलों में पिछले कुछ सालों में बड़ी तादाद में गांजे की बरामदगी हुई है। अगर रायगढ़ जिले में दर्ज प्रकरणों पर नजर डालें तो पुलिस ने साल 2018 में गांजा तस्करी के 28 मामलों में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साल 2019 में 27 प्रकरणों में 44 आरोपी और साल 2020 में 22 प्रकरणों में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साल 2021 में अब तक 29 प्रकरणों में 37 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। अब अगर जशपुर जिले पर नजर डालें तो यहाँ साल 2018 में 12 प्रकरणों में 16 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 115 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया। साथ ही 333 नग गांजे के पौधे भी जब्त किए गए। वहीं साल 2019 में 13 प्रकरणों में 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनसे 736 किलो गांजा, 4516 नग अफीम के पौधे और कफ सिरप भी बरामद किए गए। साल 2020 में 113 किलो गांजा और 3111 बोतलें कफ सिरप बरामद की गई, जबकि साल 2021 में अब तक पुलिस ने 12 प्रकरणों में 17 आरोपियों से 598 किलो गांजा बरामद किया है। दोनों जिलों के आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि गांजे की तस्करी इस क्षेत्र में कितनी तेजी से हो रही है। स्थानीय लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्षेत्र अपराधियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर साबित हो रहा है। इसके लिए वे शासन प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह का कहना है कि बॉर्डर एरिया होने की वजह से इस क्षेत्र में तस्करी बढ़ी है। पुलिस प्रशासन के कमजोर होने की वजह से तस्कर बेलगाम हो गए हैं, जिस वजह से दिन दहाड़े हिट एंड रन जैसी घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़नी चाहिए, पुलिस को मुस्तैद भी रहना पड़ेगा और सभी लोग भी मुस्तैद हैं
उसके खुफिया तंत्र भी है, काम कर रहा है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाएगी तो छत्तीसगढ़ में तस्करी नहीं हो पाएगा। तो जो भी बॉर्डर के क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर इस टाइप की घटनाएं काफ़ी होती हैं, चाहे नक्सलवाद की हो, चाहे तस्करी हो। तस्करी में कुछ भी ले लीजिए, मादक पदार्थों की हो, चाहे मानव तस्करी हो, और ये सब हो। इसमें ये सब क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों का आक्रामक और एक्टिव जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। और कई वर्षों से ये लोग शिकायत करते आ रहे थे कि यहाँ पर नारकोटिक्स या मादक पदार्थों की तस्करी होती है, और कई बार पुलिस ने इसमें कार्रवाई भी की, कई बार पकड़ाते भी हैं। जशपुर ही नहीं, रायगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के बाशिंदे भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि रायगढ़ जिले में पुलिस की जांच चौकियों में चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है। जांच के नाम पर आबकारी अमला और सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए जाते हैं, जिन्हें गाड़ियों की आवाजाही से कोई सरोकार नहीं होता। नतीजतन बेखौफ होकर गाड़ियां ओडिशा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती हैं। अपराधी भी वारदातों को अंजाम देकर बेखौफ होकर दूसरे प्रदेशों की ओर फरार हो जाते हैं। पथल गांव में दिन दहाड़े श्रद्धालुओं को रौंदने वाली कार से गांजे की खेप बरामद होने के बाद एक बार फिर से रायगढ़ और जशपुर जिला गांजे की तस्करी को लेकर सुर्खियों में है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार गांजा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, और इसी बात की तफ्तीश करने के लिए आज हम यहां पहुंचे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रायगढ़ और जशपुर जिले में जो अपराधी है वो ग्रीन कॉरिडोर के रूप में गांजे की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे कौन से इलाके हैं जिन इलाकों में अपराधी बेखौफ होकर गांजे की तस्करी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन इलाकों को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उन इलाकों के थाने के जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले 3-4 सालों में किस तरह से लगातार गांजे की तस्करी की वारदातें सामने आई हैं, किस तरह से थानों में प्रकरण दर्ज हुए हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार एक के बाद एक करके न सिर्फ स्मगलिंग की वारदातें हो रही है बल्कि स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि देर शाम के बाद लगातार इस सेफ जोन को अपराधी जो है वो स्मगलिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं इस समय बरमकेला के चौक में मौजूद हूँ और मैं बता दूं कि बरमकेला से उड़ीसा की 2 सीमाएं हैं, 2 अलग अलग रास्ते हैं जहां से कॉरिडोर के रूप में अपराधी रास्तों को उपयोग करते हैं और लगातार गांजे की तस्करी की वारदात को अंजाम देते हैं। तो आइए चलते हैं बॉर्डर की ओर, उड़ीसा के उन बॉर्डर की ओर जहां से बड़ी ही आसानी से गांजे की तस्करी होती रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली गांजे की खेप अमूमन ओडिशा से आती है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर गांजे की तस्करी ओडिशा से ही क्यों? जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि ओडिशा के सोनपुर, बौद्ध, कांटा भांजी ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां गांजे की बहुतायत है। सोनपुर और बौद्ध तो अच्छी क्वालिटी का गांजा और शुद्धता के लिए जाना जाता है। ओडिशा के इन शहरों में गांजा महज 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए किलो में उपलब्ध है। गांजा तस्कर तो बकायदा ओडिशा की सीमा तक डिलीवरी भी देते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहुंचते पहुंचते इस गांजे की कीमत 15,000 से 20,000 रुपए यानी कि तकरीबन 20 गुना तक पहुंच जाती है। स्मगलिंग के कारोबार में इसी मुनाफे के चलते लगातार तस्करों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन दबी जबान में पुलिसकर्मी भी बताते हैं कि तस्कर मध्य प्रदेश की ओर जाने के लिए सुहेला से नेशनल हाईवे नंबर 43 का सहारा लेते हैं, जबकि अगर यूपी या छत्तीसगढ़ में ही गांजा खपाना हो तो महासमुंद, बरमकेला, सरिया इनका सेफ जोन है। यहाँ से रायगढ़, लैलूंगा, पत्थलगांव और फिर बनारस और रांची भी इनका ग्रीन कॉरिडोर है। इतना सब कुछ जानने के बाद ये जानना जरूरी था कि आखिर ओडिशा से छत्तीसगढ़ में एंट्री कितना आसान है और बॉर्डर में कितनी चेकिंग होती है। ये सब जानने के लिए हम सीमावर्ती प्रदेश ओडिशा के एक गांव में पहुंचे। यहाँ लोगों ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। लोगों ने बताया कि किस तरह से हर दिन बेखौफ होकर गांजे की खेप छत्तीसगढ़ की ओर पहुंचती है। 2 पहिया गाड़ियों में, लग्जरी कार में, पिकअप में और कभी कभी तो ट्रकों में छिपाकर गांजा पहुंचाया जाता है। लोगों ने यह भी कहा कि ये सब कुछ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी ले देकर मामले को रफा दफा किया जाता है।
इस समय मैं उड़ीसा के गिंजाल चौक में मौजूद हूँ और ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। यहाँ से रायगढ़ जिला और छत्तीसगढ़ की सीमा में एंट्रेंस होता है। मेरे पीछे की जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, ये देखिए कि ये बॉर्डर इलाका है और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ जिला मुख्यालय है। और इसके अलावा 3 और रास्ते अलग अलग हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। दाहिनी ओर मेरी जो तस्वीरें देखिए, ये कच्चा रास्ता दाहिनी ओर जाता है। ये कच्चा रास्ता गाहे बगाहे जो है वो उड़ीसा के अन्य जो इलाके हैं उस इलाकों की ओर जाता है। एक मेरे दाहिने साइड में आप देखिए कि ये मुख्य मार्ग है जो सोहेला जो है सोहेला बॉर्डर, उस बॉर्डर को जोड़ता है। और मैं आपको बताऊंगा कि गिंजाल चौक की जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इस जगह पे सबसे ज़्यादा ये जो रूट जो कहा जाता है, इस रूट को सबसे ज़्यादा सेफ रूट कहा जाता है वारदातों के लिए। क्योंकि अगर पिछली कुछ वारदातों की बात करें तो अधिकांश वारदातों में जो अपराधी हैं वो इसी रास्ते से अमूमन फरार हुए हैं। गांजा तस्करी की जितनी घटनाएं हैं रायगढ़ ज़िले की, वो 90% इन्हीं इलाकों से होकर गुजरती है। लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि क्यों इसको अपराधी सेफ रूट समझते हैं। और गाहे बगाहे जो गांजे तस्करी की बातें भी सामने आती हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है। आप ये बताओ कि ये कौन सा रूट है और किधर से जाता है ज़्यादा? छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाता है। 20 कुंटल माल से 5 कुंटल गंजा जाता है। अच्छा। उड़ीसा के। तो किस में छिपा कर ले जाते हैं? जैसे इतना सारा बॉर्डर है ना यहाँ पे, तो आप देखो वहाँ चौकी बनी है, पुलिस। एक मिनट, पुलिस है हाँ, पुलिस है ना, वही बोल रहा हूँ। आगे तो पुलिस दिख रही है। मैं गोश्त देता हूँ, मैं गोश्त देता हूँ, डायरेक्ट घूस देते हो? गोश्त देता हूँ तो मेरा गंजा पार होगा है? मैं 5 रुपया पाएगा और एक आदमी 10 रुपया पाएगा। आगे आगे बढ़ते जाएगा, पार हो जाएगा। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए भैया, ये बॉर्डर इलाका है, ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं अपराधियों के लिए। क्यों ग्रीन कॉरिडोर है? क्योंकि मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए स्टेट बॉर्डर लिखा हुआ है, आगे चेक पोस्ट दिखता है, लेकिन क्यों पकड़ में नहीं आता है? फिर इतने गांजे की तस्करी होती है और इसी रास्ते से क्यों भागते हैं आरोपी? नहीं, इसके पहले पकड़ में नहीं आता था। अभी वर्तमान में गांजा का जो तस्करी मध्य प्रदेश से हुआ करता था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाया करता था। अभी तो वर्तमान में कम स्थिति में है। पूर्व में कई प्रकरण भी डोंगरीपाली थाना से बनी हुई है और अभी तो पता नहीं चलता है कि बहुत कम मात्रा में भी तस्करी हो रहा होगा। एक बड़ा कारण कि ये बार बार बोलते हैं कि उड़ीसा से लेके आते हैं, तो क्यों लेके आते हैं? उड़ीसा से क्या सस्ता मिलता है कि आसानी से मिलता है? क्या मतलब कारण क्या है इसी तरफ से जाने का? जब भी डोंगरीपाली थाना वाले पकड़े हैं, ये उड़ीसा से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाला पकड़ में आया है। तो मुझे लगता है यहाँ उड़ीसा राज्य सरकार उसमें छूट रखा होगा या कुछ कारण होगा, जहाँ का चौक चौबंदा कम होगा, इसलिए यहाँ से उधर जाने का प्रयास करते होंगे। इसी थाना क्षेत्र में जनरली पकड़े गए हैं, क्योंकि डोंगरीपाली थाना क्षेत्र छत्तीसगढ़ का इसके बाद आता है। तो डोंगरीपाली पुलिस लगातार गांजे की खेप पकड़ती रही है, लेकिन उसके बाद अगर बात करें कम होने की आंकड़ों की, तो आंकड़े कम होते नजर नहीं आते। उसके पीछे कारण क्या है हम ये भी जानेंगे। एक बड़ा आरोप छत्तीसगढ़ पुलिस पर और उड़ीसा पुलिस पर लगा है कि किस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ पे गांजे की लगातार तस्करी होती है। और ये भी आरोप लगे कि पुलिस को सारी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि कुछ पैसे लेकर गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है, और इस बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं उड़ीसा बॉर्डर पे मौजूद हूँ। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाएं। ये देखिए, ये जो मेरे सामने स्टेट बॉर्डर का बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इस स्टेट बॉर्डर के बाद अब छत्तीसगढ़ की सीमा शुरू होगी और इससे महज 100 से 200 मीटर के बाद चेक पोस्ट है। चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार चेक पोस्ट में क्या वास्तव में जाँच होती है तो किस तरह की होती है, और क्या वास्तव में जो बार बार हम कह रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका है वो अपराधियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर है, तो क्यों ग्रीन कॉरिडोर है उसकी भी हम पड़ताल करेंगे। और दिखाता हूँ आपको तस्वीर कि किस तरह से ये जो पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया में लगातार वारदातें होती रही हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ गांजे की स्मगलिंग की बात नहीं है, हर तरह के अपराधों में अपराधी इस पूरे इलाके को सेफ जोन मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी तरह की कोई जांच यहाँ पे नहीं होती। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर चेक पोस्ट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेहद आसानी से उड़ीसा के लोग छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के लोग उड़ीसा में जा सकते हैं। ये देखिए, अब डोंगरीपाली के चेक पोस्ट के पास हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या जांच होती है, क्या हमारी गाड़ी को रोकते हैं, नहीं रोकते हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो सीधे ले जाएं और एक
लेफ्ट साइड की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये डोगरीपाली की चौकी का इलाका है और आपको कोई पुलिसकर्मी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। और जांच किस तरह की होती है ये भी हम पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अंतर्राज्यीय पुलिस जांच चौकी। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ और क्या जांच होती है ये भी हम बात करते हैं। बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसने के बाद ये पहला चेक पोस्ट आपको दिखेगा। डोंगरीपाली चौकी का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब पुलिस की चौकी है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि दिन की ये स्थिति है तो रात में किस तरह की स्थितियाँ होंगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ कर्मचारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये पुलिस की चौकी है कि सिक्योरिटी की, किसकी चौकी है ये आप लोग तो प्राइवेट वाले हो आप लोग? कौन सी एजेंसी से हो आप लोग? आबकारी विभाग से। आबकारी विभाग से हैं जी। तो आप लोग प्लेसमेंट वाले हो, सिक्योरिटी गार्ड में आते हैं ना? हाँ हाँ प्लेसमेंट में। हाँ। तो ये पुलिस वाले क्यों, यहाँ पुलिस वाले यहाँ पे नहीं आते हैं क्या? रहते हैं सर, अभी खाना खाने गए हैं सर। खाना खाने गए हैं अभी। अब खाना खाने के टाइम में मान लो कोई वारदात हो जाएगी तब कैसे करेंगे? अभी जस्ट गए हैं, एक जन थे। कुछ आप लोग को गार्ड हो तो आप लोग को कुछ इक्विपमेंट वगैरह कुछ देते हैं, हथियार लाठी वाठी कुछ है आप लोग के पास? जी सर, लाठी रखते हैं। ये बताइए, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे जांच वाँच के लिए क्या करते हो आप लोग? गाड़ियाँ आती है तो किस तरह से जांच करते हो? गाड़ी डिक्की उक्की चेक करते हैं, पूछते हैं कहाँ से कहाँ आ रहा है गाड़ी, कहाँ से कहाँ जाओगे, बस हम उतना। लोग तो अभी गुजरे थे, हम लोग की गाड़ी को देखे थे आप लोग? हम लोग की गाड़ी तो कहीं पे तो प्रेस भी नहीं लिखा है इसमें, आप लोग तो चेक भी नहीं किया हम लोग की गाड़ी को। नहीं सर, छत्तीसगढ़ से इधर वहाँ जाता है तो उतना ज़्यादा चेकिंग नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि छत्तीसगढ़ वाले तस्करी नहीं करते हैं, उड़ीसा वाले तस्करी करते हैं, है ना? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये स्थितियां हैं। आप देखिए कि जांच की बात कही जाती है। हमारी गाड़ी खुद यहाँ पर से गुजरी थी, लेकिन हमारी गाड़ियों की जांच नहीं हुई। अभी जब इन्हें खबर मिली है कि मीडिया कर्मी यहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचे हैं, तो उसके बाद 2-3 सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पे ड्यूटी में लगाई गई है, लेकिन पुलिसकर्मी यहाँ पे कोई तैनात नहीं है। और ये लगभग दोपहर के 1 बजे की 1 बजे का समय है। अब आप सोच सकते हैं कि रात में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थितियां होंगी। तो जो ग्रामीण जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहे थे कि एक सेफ जोन है, लगातार गाड़ियों में तस्करियां होती हैं, तो इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों, जब बार बार ये बात कही जाती है कि उड़ीसा से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में जो अपराधी हैं वो स्मगलिंग की वारदात को अंजाम देते हैं, तो उसके बाद फिर क्यों जाँच नहीं की जाती, सघन जाँच अभियान नहीं चलाया जाता? और अगर इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बेखौफ होकर इस पूरे कॉरिडोर में अपराधी जो हैं वो स्मगलिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ओडिशा से छत्तीसगढ़ में एंट्री का एक दूसरा रूट भी है, जिसे अपराधी शॉर्टकट के रूप में यूज करते हैं। जब नेशनल हाईवे या बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ जाती है तो तस्कर कंचनपुर के रास्ते ओडिशा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस रास्ते में चेक पोस्ट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। आबकारी विभाग ने यहाँ खाना पूर्ति के लिए बैरियर लगाया हुआ है, लेकिन ड्यूटी पर कोई भी तैनात नहीं है। खुले बैरियर से बेखौफ होकर लोग आ जा रहे हैं। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर एंट्री करने वाला एक दूसरा रास्ता मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये तस्वीर आपने देखी होगी, चेक पोस्ट के सामने की तस्वीर है। कंचनपुर का यह इलाका है और यहाँ से महज 20 मीटर की दूरी पर उड़ीसा का बॉर्डर है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था। और अब हम छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हुए हैं और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरिया है छत्तीसगढ़ का। और आप देखिए कि बॉर्डर होने के बाद भी सिक्योरिटी किस तरह की है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चेक पोस्ट बना है और यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है। देखिए कि वाहन जांच में सहयोग दें, आबकारी जांच चौकी, ये यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है। लेकिन इस चौकी का क्या औचित्य है ये भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको कोई चेक पोस्ट में ना कोई गार्ड, ना कोई पुलिसकर्मी, ना कोई आबकारी का अमला दिखाई देगा। सुरक्षा के लिहाज से चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कुर्सियां आपको खाली आजू बाजू में नज़र आएंगी। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं कि वो किस तरह से खाली कुर्सियां और ये जो लाठी है शायद जांच के लिए यहाँ पे रखी गई है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पे जांच होती है, लेकिन जिनकी ड्यूटी लगी है वो महोदय नदारद हैं। और इसके अलावा देखिए कि चेक पोस्ट का ये नज़ारा है, ड्रम लगे हुए हैं और गाड़ियाँ बेखौफ यहाँ से आ जा रही हैं। कोई भी छत्तीसगढ़ की सीमा में घुस सकता है, कुछ भी लेकर घुस सकता है, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और बार बार ये दावा किया जाता है कि चेक पोस्ट में जांच की जा रही है, निगरानी बढ़ाई जा रही है। परसों जो घटना हुई है गांजा की तस्करी की, उसके बाद भी बार बार ये दावा किया जा रहा है कि जांच होती है, लेकिन हकीकत तस्वीरों में आपने देख ली है। और कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे मुझे दिख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ स्थितियाँ हैं, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इलाका है ये। और चूँकि आपने देखा कि पहले भी बार बार ये बात होती रही है कि उड़ीसा की ओर से लगातार गांजे की तस्करी होती है।
पथलगांव में जो घटना हुई थी, जिसमें जिस तस्करों ने कार का उपयोग किया था वो कार इसी रास्ते से होकर एमपी की ओर रवाना हुई थी। और ये जानकारी मिली है कि जो तस्कर है वो उड़ीसा से गांजा की तस्करी कर रहे थे। और मेरे पीछे की जो तस्वीरें आपको दिखाऊं कि रात के तकरीबन 12:30 बजे हैं और ये पत्थलगांव से लैलूंगा होते हुए रायगढ़ जिले की ओर जाने वाला रास्ता है। रास्ते को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये सूना रास्ता है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि थोड़ी सी तस्वीरें कोशिश करें जूम करने की कि ये जो रास्ता है इस रास्ते में ज़्यादा आवाजाही आमतौर पर नहीं होती है और इसी का फ़ायदा उठाकर जो आरोपी हैं वो इन रास्तों का उपयोग करते हैं, अपराधी इन रास्तों का उपयोग करते हैं और कई तरह की तस्करी की वारदात को अंजाम देते हैं। ख़ासतौर पर अगर हम गांजे की तस्करी की बात करें तो रायगढ़ और जसपुर ज़िले के जो आंकड़े हैं गांजों के वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चूंकि इन दोनों ज़िलों की जो बनावट है, भौगोलिक स्थितियां इतनी जंगलों से घिरी हुई है और इतने छोटे छोटे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, जिसका उपयोग जो है वो अपराधी करते हैं और इन रास्तों से होकर वो स्मगलिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। कल की घटना में भी इसी रास्ते से जो आरोपी है वो गुजरे थे और उसके बाद ये झारखंड की ओर जाने वाले थे। हालांकि कल जिस तरह से घटना हुई उसके बाद दोनों आरोपी पकड़े गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मैं आगे आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह का ये पूरा रास्ता है और किस तरह से इस ट्रैक को अपराधी हैं वो अपराध के लिए उपयोग करते हैं। रायगढ़, जशपुर और सरगुजा जिले में बढ़ते गांजे की तस्करी को पुलिस भी स्वीकार कर रही है। पुलिस अधिकारी भी ये मानते हैं कि झारखंड का सरहदी जिला होने की वजह से जशपुर और पत्थलगांव गांजा तस्करों का ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है। पूरा इलाका है सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ का। इस इलाके में गांजे की तस्करी गाहे बगाहे होती रही है, चाहे रायगढ़ की बात करें या सरगुजा की बात करें। लगातार ये एक सेफ जोन आरोपियों के लिए कहा जाता है। पुलिस अधीक्षक जी हैं हमारे साथ, विजय अग्रवाल जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि लगातार ये भी कार्रवाइयाँ इस इलाके में करते रहे हैं, मॉनिटरिंग लगातार होती रही है। सर, एक बड़ी बात जो बार बार गांजे की बात आ रही है, सरगुजा की बात करें, जसपुर की बात करें सर, या रायगढ़ के बॉर्डर की बात करें, किस तरह का एक सेफ जोन मानते हैं आरोपी और वजह क्या है सर इस तरह की तस्करी होगी? सर देखिए, ये जो ज़िला है इस उड़ीसा का सरहदी ज़िला है और पूरा बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, जहाँ छोटे छोटे रोड है और गांव से रोड होके आते हैं जो उड़ीसा से कनेक्ट करते हैं। किसी एक जगह बैरियर लगा के इसको रोका जाना संभव नहीं है और इसीलिए पुलिस जो महत्वपूर्ण बिंदु है वहाँ पे अलग से चेक पोस्ट लगाए गए हैं। थानों में भी चेकिंग कराई जा रही है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस साल अभी तक 598 किलो के आसपास गांजा पकड़ा जा चुका है, एक रिकॉर्ड है। और अभी हफ्ता भर पहले भी लगभग 95 किलो गांजा पकड़ा गया था और उसमें एक SUV गाड़ी स्कोदा की भी पकड़ी गई थी। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, चूँकि बॉर्डर पोरस है, हर जगह ये संभव नहीं हो पाता और ये ट्रांजिट रूट है, यहाँ खपत कम होती है और ज़्यादातर जो गांजा आता है वो दीगर प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में चला जाता है। तो अपनी ओर से पुलिस जितने संसाधन उपलब्ध है सारे संसाधन लगा के इसको रोकने की कोशिश कर रही है। सर, अगर टेक्निकली रीज़न की बात करें सर, क्यों ऐसा लगता है अपराधियों के उड़ीसा में बहुत आसानी से उपलब्ध है, या इनको लगता है कि ये जो रूट है वो थोड़ा सा, आप जैसे बताया कि जंगली इलाका है और ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ से गुजरना इनको आसान लगता है, और क्या कीमतें दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा मिलती हैं, क्या इस तरह की बातें हैं सर? ये सारी चीज़ें गांजे की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है और जहाँ पे इसका उत्पादन होता है वहाँ इसका रेट कम होता है, जहाँ इसकी डिमांड है ज़्यादा वहाँ पे रेट नेचुरली काफ़ी ज़्यादा है और इसी का फ़ायदा तस्कर उठाते हैं, जो कम कीमत वाली जगह है वहाँ से लेकर इसको उस जगह पे पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और पुलिस ने पर्याप्त काफ़ी कार्रवाइयाँ की है और लगातार लगी हुई है और निरंतर जहाँ भी सूचना मिलती है पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ सेंसिटिव रूट्स हैं जो लगता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, आपने कुछ फोकस किया होगा, कुछ प्लानिंग्स की होगी सर, खासतौर पर जसपुर ज़िले की सीमाओं को लेकर? जशपुर ज़िले की सीमाएं जो हमारे सरहदी थानों में लगती है उनके लिए अलग से स्टाफ लगाया गया है, उन रूट्स का भी आइडेंटिफिकेशन किया है और साथ ही जो सरहदी ज़िलों के हैं उनके SPs के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया है, जॉइंट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है। उसके अलावा जो अर्धसैनिक बल है उनके साथ मिलके MCP की कार्रवाई भी की जा रही है। इन सब का उद्देश्य यही है कि गाड़ियों की अच्छे से चेकिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी इस पर पकड़े जा सके, इस पर प्रभावी नियंत्रण रहे। तो देखा आपने कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच किस तरह से तस्करों ने तस्करी के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रखा है। जांच चौकियां और चेक पोस्ट की स्थिति भी आपसे छुपी नहीं है। जाहिर तौर पर जिस तरह से जांच चौकियों की स्थिति है उससे बेखौफ होकर अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुलेगी और जांच चौकियों में फिर से सख्ती बरती जाएगी। अगर ऐसा हो सका तो अपराधों पर लगाम लग सकेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।